ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਰ ਨਾਲ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ LIC ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ LIC ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, LIC ਦਾ ਬੀਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? बिल्कुल, LIC का बीमा करवाने बाद परिवार सुरक्षित हो जाता है। ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। मेरा नाम बच्चन सिंह है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। जैसे नया शादी हुई है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और उसका बच्चा 1 साल का है, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो उसके लिए एक प्लान है, बहुत ही शानदार प्लान। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पापा ने 21 साल की उम्र में 21 साल का प्लान लिया होता, तो 42 साल की उम्र में वो पैसा आपकी शादियों पर काम आ जाता। काम आ जाता। इसी तरह पैसा भी काम आ गया। इंश्योरेंस कभी मरने के लिए नहीं करवाया जाता। ठीक है जी। इंश्योरेंस तो अपनी एक सुरक्षा के लिए करवाया जाता है, प्लस एक बचत के लिए करवाया जाता है। ठीक है। यानी उसमें सेविंग भी बंदा कर सकता है और उसको सेविंग करने का अधिकार भी है और एक उसको रिस्क कवर भी मिल जाता है। ठीक। तो दोनों चीजें एक परिवार के अंदर 4 मेंबर हैं तो चारों को करनी चाहिए। एक सर आप डिस्कस कर रहे थे कल, एक आपने बहुत ही बढ़िया बात की, 155 रुपये वाला प्लान, बहुत ही बढ़िया प्लान, वो बता रहे थे, खुल के बताओ दर्शकों को। सर उसमें वो प्लान एक ऐसे मान के चलो कि अगर किसी के लड़की होती है तो भी और लड़का होता है तो भी, तो उसके लिए वो प्लान दी बेस्ट है। अगर मान लो बच्ची की कल को शादी करनी है और खुदा ना खास्ता उसके पिता को कुछ हो जाए, तो उसका आगे परिवार का सिस्टम कैसे चलेगा? कल को बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? एक बात मैं आपको रोकना चाहता हूँ, उसके पिताजी एक्सीडेंट में मर जाए या बीमारी में मर जाए, प्लान एक बार एक साल ही होगा? जी जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। इसमें इस जो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी, अगर मान लो 10 लाख का सम श्योर लेता है वो, ठीक है जी, तो इसकी 150-60 रुपए के लगभग एवरेज पड़ती है डेली की। ठीक है जी। और उसको 21 साल का प्लान है और उसने 18 साल ही किस्तें भरनी है। 18 साल और 21 साल बाद उसको लगभग 18-19 लाख के लगभग मिल जाएंगे। अगर सुरक्षा की बात की जाए कि मान लो उसका 2 बच्चे हैं और उस पति पत्नी हैं और उनको ऐसे है कि आज मैं हूं तो मेरा परिवार चल रहा है, खुदा ना खास्ता कल को मिस हैपनिंग हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा? तो उसके लिए एक बहुत शानदार प्लान है। और आफ्टर डेथ मान लो 3 साल की उम्र में किसी राजू नाम के शख्स का इंश्योरेंस किया, 10 लाख का उसको सम एश्योर्ड, 10 लाख का एक्सीडेंट, 10 लाख का टर्मिनेटर रिस्क कवर उसको मिल जाएगा। अगर उसकी 3 साल बाद डेथ होती है, ठीक है, तो उसको तुरंत 10 लाख रुपया मिल जाएगा कागजी फॉर्मेलिटी करने के बाद। और उसके बाद 3 साल बाद अगर डेथ होती है और 18 साल उसने किस्तें भरनी है, ठीक है, तो 15 साल तक हर साल उसकी नॉमिनी को 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया हर साल उसकी नॉमिनी को मिलेगा। और 21 साल पूरे होने के बाद 10 लाख रुपया उसको और मिलेगा। अगर यही राजू नाम के बंदे की 3 साल बाद एक्सीडेंट डेथ हो जाती है, तो 10 लाख एक्सीडेंट का और 10 लाख टर्म राइडर का उसको 3 साल बाद ही मिल जाएंगे, आफ्टर कागज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद। और उसको हर साल वैसे ही 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया उसको 18 साल तक मिलेगा। फिर 21 साल बाद उसको 10 लाख रुपया फिर मिलेगा। और इससे उसका पूरा परिवार सुरक्षित है। तो आपका जो प्लान है मैंने तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, 1 नंबर लगा। शुक्रिया। और ये मतलब प्लान लेना चाहिए मैं। जी जी, इससे क्या है, परिवार का सुरक्षा मिल जाती है और एक जो माता पिता है उसकी बच्चों के प्रति
चिंता खत्म हो जाती है। एक LIC बहुत ही ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀ ਆ जी, इसका पैसा सुरक्षित है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ जी जी ਤੁਸੀਂ बोल के बहुत सोना समझा रहे हो जी। समझ भी आ रही जी। है थोड़ा रिटर्न में हो जाता ना को कई आदमी को नहीं पता लगता वो समझाओ जी। बहुत बढ़िया, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं आपको रिटर्न में बताता हूँ। इसमें सर जैसे किसी को 10 लाख का प्लान दिया और 10 लाख का उसका एक्सीडेंट रिस्क कवर और 10 लाख का उसका टर्म राइडर, यानी एक प्रीमियम के अंदर 3 रिस्क उसके शुरू हो गए। मान लो 0 साल से 21 साल का प्लान है, ठीक है, इसमें 18 साल तक ही पेमेंट जमा करवानी है करनी है और 3 साल पेमेंट नहीं करवानी। 3 साल कंपनी छूट देती है, कंपनी छूट देती है। ठीक है। 21 साल बाद हमारे को पेमेंट मिलेगी। ठीक है। जैसे मान लो 10 लाख का इंश्योरेंस किया, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे को कुछ भी नहीं होता, तो हमारे 10 लाख के बाद 10 लाख का इंश्योरेंस में 21 साल बाद हमारे को कम से कम भी ऐसे मान के चलो पौने दो गुना मान लो आप, ठीक है, यानी लगभग 18-19 लाख के लगभग मान मिल लो। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। और इसके अंदर सबसे जो जोखिम वाली बात है, जो जी। रिस्क वाली बात है, हाँ जी। उसके अंदर ये है कि मान लो आफ्टर 3 ईयर राजू नाम के बंदे का आपने इंश्योरेंस दिया और उसकी 3 साल बाद डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसमें उसको कागजी फॉर्मेलिटी करने के बाद 10 लाख रुपया दे दिया जाएगा। दे दिए और हर साल यानी उसको 18 साल तक किस्तें भरनी है, ठीक तो है। 18 में से 3 निकालो 15 साल, हर साल उसको 15 साल तक उसको 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया उनको मिलता रहेगा उसकी नॉमिनी को, ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई कर सके। ठीक है। और 21 साल बाद उसको 10 लाख रुपया और मिलेगा। अगर यही एक्सीडेंट डेथ हो जाती है तो 10 लाख उनको ये एक्सीडेंट वाला और 10 लाख उनको टर्म राइडर वाला, ठीक है। 20 लाख प्लस सेम 1 लाख रुपया, 10 लाख का 10%, ठीक है, प्लस सेम लास्ट में 10 लाख 10 रुपया लाख और मिलेगा। और मिलेगा। तो ये प्लान जनाब बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। और इससे माता पिता के उन जो बच्चे हैं वो सेफ है, सेफ तो है ही है, हाँ। और माता पिता की भी चिंता खत्म हो जाती चिंता है खत्म कि हो कल जाती को हम ना रहें तो हमारे बच्चों को कहीं किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसका एक और भी है ना, आजकल कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि आज अगर मुखिया जीवित है तो बात अलग है, अगर मुखिया ना हो तो उसके परिवार वाले अगर किसी को कहें कि मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, जरूरत है, तो शायद मुझे नहीं लगता नहीं। कोई 10 लाख तो क्या वो 1 लाख भी नहीं 1 देगा। लाख की 50। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए अपने परिवार का सुरक्षा लेनी, उनका जिम्मेदारी संभालनी। तो इसी से मेरे को ये लगता है कि LIC का ये बहुत बढ़िया प्लान है। ਆ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਆ ਸਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਐਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, बहुत ही बढ़िया। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਸੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਭੜਕੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਝਾਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ LIC ਸੰਭਾਲ ਲੂਗੀ। LIC ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਊਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ बहुत ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਏ। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। और एक इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हाँ जी। जैसे मान लो इसमें 2 चीजें होगी, हाँ जी। एक तो इसमें आप सेविंग करने शुरू होगी, ठीक है। एक इसमें आपको आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो गया। हाँ। तो ये दोनों चीजें हमारे को बहुत जरूरी है। एक परिवार के अंदर 4 मेंबर हैं, ठीक है। तो चारों को ये दोनों चीजों का यूज करना जरूरी है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਨੀ ਕੱਕੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ LIC ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ LIC ਬਣੀ ਨੂੰ? ये सन 1956 से है। ਹਾਂ ਵੀ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਕੰਮ। ये लगभग 70 साल हो गए। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ जी जी 2012 ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਜੀ, ਜੀ। ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਜੁੜੇ ਆਏ ਆ। ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਈ। LIC ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਈ ਰਾਏ ਜੇਬ ਜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਆਪਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਨੀ ਕੱਕੜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ LIC ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ जरूर। ਤੇ ਬਈ ਐਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। फतेह। ਠੀਕ ਹੈ।